जानो, मेरे जैसा तेरे जैसा नहीं बनना। मेरे जैसा नाक और मुंह और पाँव टांग के बनेगा क्या अपना? बेवकूफ है। तुम खुद ही आत्मा है, मेरे जैसा क्या बनेगा? मैं और तुम पहले से ही एक है, असल से ही एक है, दो हुआ ही नहीं है। मेरे जैसा क्या बनेगा? अपने जैसा बनो। सब तुम जो अपने जैसा जो अपना आप है वही बनना है। राजा जनक गुरु जैसा नहीं बना था। राजा जनक अपनी आत्मा का इजहार कर रहा है, महिमा कर रहा है। भाई मेरी मुझको नमस्कार है, मैं अपने आत्मा को जान के अपने को नमस्कार करता हूँ। मैं कितना चतुर हूँ, कितना सियाना हूँ। अभी मैं ठग नहीं सकता हूँ, अभी कोई मेरे को ठग नहीं सकता है। मैंने मन को भी जाना, बुद्धि को भी जाना, चित्त को भी जाना, अपने को भी जाना। सबको जान के और पीछे राजा जनक बात करता। मृत्यु से मरता है। जो ब्रह्म से अलग नाना को देखता है, नाना आत्माएं बोला, बहुत रूप देखा है, जो देखता है वही मृत्यु से मरता है। क्योंकि अपने को दे और अपने वालों को सबको देखता है। भाई ये सब नाना है, बहुत है, तो बहुत वाला देखने वाला मरेगा। बोले श्रुति द्वैत का किसी से संग भी नहीं है, तो कि मनवाणी की जो भी विषय है वो मेरा ही है, मैं ही हूँ उधर। जो भी सारा जगत रहे वो मैं हूँ, और एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म वो मैं हूँ। जो अलग अलग देखता है वो मृत्यु से मरता है। उसको मृत्यु मारेगी जरूर, मरेगा वो जो अलग देखेगा। मैं अलग हूँ, ये अलग है, वो अलग है, सब जो अलग अलग है उसको मृत्यु मारेगी। जानने वाला और कुछ जानता हूँ और जान, जानने वाला और किसको जानता हूँ। दूसरी कोई चीज है क्या जिसको जानता हूँ? तीन हो गया ना, जगत में सब तीन है बात। तीन से ये तुम्हारा व्यवहार चलता है। मैं देता हूँ, ये लेता है, ये चीज है। मैंने भाई इसको दान किया, मैंने लाख रुपया फलाने को दान किया। मैं दान देने वाला हूँ, वो दान लेने वाला है, और लाख रुपया भी है, चीज भी है, देने वाला लेने वाला। बोले ज्ञाता माना जानने वाला, ज्ञा माना जिसको जाना जाए, और ज्ञाता ज्ञान, ज्ञान माना जान। तुम्हारे में जो जान पड़ी है अंदर, भाई ये है वो है, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ। क्या जानता है? दूसरे को जानता हूँ। तुम जानने वाला और दूसरी कोई चीज है जिसको तुम जानता है। मैं भाई भगवान को जानता हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ ना, ब्रह्म को जानता हूँ। तुम कौन है और ब्रह्म कौन है? मैं भी भगवान को जानता हूँ। मैं माना कौन? तुम अलग है, भगवान अलग है। तुम अलग है, भगवान ब्रह्म अलग है। तो मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, ये अहंकार है, ये द्वैत है। लेकिन मैं ब्रह्म हूँ, ये सच है। ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनना। ब्रह्म ज्ञानी बनेगा तो ये अहंकार हो जाएगा, द्वैत हो जाएगा कि मैं ब्रह्म को भी जानने वाला हूँ, मैं भगवान को जानने वाला हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। ज्ञाता किस चीज का है? कौन सी चीज है तुम्हारे से जुदा जिसको तुम जानता है? और जान कहाँ से आई? एक ही आत्मा है। ज्ञाता गे ज्ञान, ज्ञाता जे ध्यान, जो एक ही आत्मा है। ध्यान करने वाला जिसका ध्यान करता है, और ध्यान एक ही आत्मा है। तीनों में जो आत्मा देखता है वही सच देखता है। तो बोलता है वो तीनों मेरे में नहीं है, मैं आत्मा आश्रयवत हूँ, जिसमें ये तीन चीज नहीं है। जगत वाला जो देह अध्यासी है वो तीन चीज में पड़ा है। सारा दिन बोलता है मैं भी हूँ, तुम भी है, ये भी है, वो भी है, ये वस्तु भी है। सब जो जगत का आदमी है, जो आदमी करके देह अध्यासी है, वो तीन चीज देखता है और तीन चीज में ही व्यवहार करता है। लेना देना सब तुम्हारा व्यवहार तीन चीज में चलता है। मैं सेठ हूँ, ये नौकर है, मैं इसको तनख्वाह देता हूँ। तुम कहाँ से आया सेठ? किधर से सेठ आया तुम? सेठ तो एक ही भगवान है कि तुम है? नौकर कहाँ से आया? वो भी भगवान ही है। चीज कहाँ से आई? पैसा किधर से है? तुम्हारा पैसा है जो तुम उसको देता है, धमकाता है सारा दिन। मैं कमाता हूँ, तुम खाती है। स्त्री को आके धमकाता है घर में, अरे खर्चा संभाल के करना। किधर किया खर्चा? मेरे को हिसाब दियो।
क्योंकि मैं कमाता हूँ, तुम खर्चती है, तुम खाती है, तुम इधर तो नहीं दे के आई, उधर तो नहीं दे के आई। मैं तुम्हारा बास हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, पति परमात्मा हूँ। मैं कमाता हूँ, तुम खाती है, मैं भी हूँ, तुम भी है, चीज भी है। हर बात में तीन करके तुम्हारा व्यवहार है, और यही व्यवहार तुम्हारा नरक में डालने वाला है। और ज्ञानी तीन देखता ही नहीं है, कासाई, बकरा, तलवार। जो एक ही देखता है आत्मा, उसको पाप लगेगा। लेकिन कासाई बोल गया मैं बकरा काटता हूँ, मैं कासाई हूँ, मैं बकरा काटने वाला हूँ, ये तलवार है। सदने कासाई को पाप नहीं लगा, क्यों? वो तीन चीज में नहीं था। तुम देखने वाला तीन में था। भाई सदना कासाई बकरा मारता है, तुम बोलेगा ज्ञानी फलाना शहर खाता है, फलानी चीज खाता है, तुम पापी होएगा। जब ज्ञानी में कोई व्यवहार देखेगा, तुम्हारे सपने में है व्यवहार, तुम्हारे सपने में समझो ज्ञानी रात को आया, तुमने सपने में देखा ज्ञानी ये खा रहा है, ज्ञानी ऐसा कर रहा है, फलाना ऐसा कर रहा है, लेकिन ज्ञानी का तो कुछ नहीं है, तुम्हारे सपने में सब व्यवहार है। ज्ञानी तो तीन ही चीज से ऊपर है, वो तीनों को आत्मा करके देखता है। तो जाके कासाई से पूछो, सदने से, तुमने कभी बकरा काटा है? उन्होंने कहा बकरा तुम्हारी नजर में है, पाप भी तुम्हारी नजर में है, पुण्य भी तुम्हारी नजर में है। हमने तो कभी पाप भी नहीं किया, पुण्य भी नहीं किया, हमने तो बकरा मारा ही नहीं है। बकरा भी आत्मा, मरता कौन है? तलवार भी आत्मा, मैं भी आत्मा। कौन मारता है, किसको मारता है और क्या मारता है? जो तीनों को आत्मा समझता है वो कभी पाप कर ही नहीं सकता। तुम चाहे कासाई नहीं है, समझो तुम कपड़े वाला है, कोई हीरे वाला है, कोई सोने वाला है, कोई दूसरा करता है काम, वो भी पाप में ही करता है। अलग अलग करके देखता है, सब आत्मा को, नाना को देखता है, तो मरने वाला मर जाता है, नाना को देखने वाला ही मरेगा। और जो एक ही ब्रह्म देखेगा वो मरेगा ही नहीं कभी। तो अलग अलग नहीं है, एक ही ब्रह्म है, उसको नमस्कार है। अपने को गिनती किया ही नहीं, दूसरे को गिनती किया। भगवान ये है, भगवान ये है, भगवान कृष्ण है, ऊपर देखता है, नीचे देखता है, ऐसा ऐसा करता है इशारा, भाई भगवान वो है। अपने सिर पर कभी हाथ नहीं रखा है कि मैं भगवान हूँ। 10वां डायरी जो था ना, वो तुम सब बैठे, खाली अपने को भुलाया, बाकी सबको याद किया है, अपने आप को भुला दिया है। हाँ, क्या होता है भाई, ऐसा होता है भाई, दुनिया में क्या लगा पड़ा है, कल युग में क्या लगा पड़ा है, माया में क्या नहीं होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। सारा दिन बकवास करते हैं माया की बात। बोले माया और माया का कार्य मेरे में नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। कार्य माना कुछ कार्य होता ही नहीं है मेरे में। मैं जो आत्मा हूँ उसमें नहीं माया है, नहीं माया का कुछ कार्य है। माया ही असत है, माया ही मिथ्या है, तो उसका कार्य भी मिथ्या। मैं हूँ सत्य, सत्य में कोई कार्य होता ही नहीं है। सत्य माना आत्मा, आत्मा में कोई कार्य नहीं है। तुम जब देह में आता है तो आके बकवास करता है, सारा दिन सबके अंदर में इतनी इतनी बकवास है माया की। मेरा मर्द ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा फलाना ऐसा है, ऐसा करता है, ऐसा होता है, दुनिया में ऐसा होता है, मेरे से ऐसा होता है, तेरे से ऐसा होता है, मैं और तू, ये और वो, हजारे बातें दिल में है सबके। ये तुम्हारे अंदर जो खेल चलता है, ये जो संसार तुम्हारे अंदर चलता है, वो तुम नहीं पैदा किया। अभी आत्मा को जानो, देखो माया, माया और माया का कार्य मेरे में नहीं है, आत्मा में नहीं है। तुमको कुछ भी नहीं देखने में आएगा तो मेरे में कुछ होता भी है। अंदर शांति हो जाएगी आत्मा, तो बाहर भी शांति है। तुम्हारे अंदर द्वैत है तो बाहर भी देखने में आता है सब बातें। अंदर का द्वैत निकालो, आत्मा ही आत्मा देखो, भगवान ही भगवान देखो, पीछे देखो कोई बात करता है माया की? माया है कहाँ? तो मैं ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म में माया किधर से आई? ये तुम्हारा परछाई है, परछाई की बात करता है, जो मिथ्या बात है वो करता है, और जो सत्य है भगवान उसकी बात ही नहीं करता। सत्य में कभी असत आया है क्या? सत्य में कभी मिथ्या है भी क्या कुछ? तो तुम ब्रह्म है, उसमें माया और माया का कार्य भी नहीं है। कार्य सब ये बाहर दिखाई देता है, तुम्हारे में नहीं है। ये भी आंखों का दोष है, क्योंकि ब्रह्म नहीं देखता है, नाना देखता है, इसके लिए नाना में व्यवहार है।
जो एक ही ब्रह्म देखता है वो बोलता है हम कुछ नहीं देखते हैं। दादा ने शाबाश। फाल्स ईगो, ये भी मिथ्या है। बाद में हंसोगी इसके ऊपर, मैं क्या हटा रही थी, ये तो थी भी नहीं मेरे अंदर। हाँ, है ही नहीं, ये भी भ्रम हुआ है। अगर ब्रह्म को ठीक से जान लोगी, ब्रह्म से भूले हो इसलिए मैं है। जादू है ये, केवल हमारे ब्रह्म से भूलने का, परमात्मा से भूले होने का एक एहसास ही मैं है। इसी कारण द्वैत है, इसी कारण सारी त्रिपुटी है, भयंकर रूप से। कोई काश माता मदालसा मिलती बचपन से और ये सुनाती कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तो इसमें थोड़ी सी राहत मिली होती। पर अभी तो बचपन से तू मेरा बेबू है, मैं तेरी, ये तेरी नानी है, ये तेरी बुआ है, ये तेरे ऐसे है, यही भर दिया गया। तो बेचारी वो मैं फाल्स ईगो तैयार हो गई, झूठी मैं। अच्छे से अभ्यास करो ज्ञान का तो शायद रुक जाए, अंतर विवेक जागृत हो जाता है तो हम इस मैं से छुटकारा पाने लगते हैं। पाएगा व्यक्ति अगर जिसने भी ज्ञान से दिल लगाया है। मैं ना कर बाबरे, खाली दोनों हाथ। तो मैं छूटता भी इसी अभ्यास से है, और कोई तरीका ही नहीं इसका। बाकी दुनिया में तो आप कुछ भी करने चलेंगे, शास्त्र पढ़ता हूँ मैं, तीर्थ करता हूँ, जप करता हूँ, तप करता हूँ, ध्यान करता हूँ, समाधि करता हूँ, ऐसा कुछ भी करने चलेंगे तो आप निश्चित जानिए और मैं आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि इस एहसास के साथ करेंगे मैं कुछ करता हूं, मैं सत्संग कराऊंगी, सबको बुलाऊंगी, तो क्या बढ़ जाएगी। इसलिए तब ये समझ आ जाती है कि करण करा बनाते आप, होगी उसकी मर्जी तो जरूर होगा, है उसकी। हाँ, शुरू में संकल्प करते हुए हम दिखते हैं, संकल्प होता हुआ दिखता है, लेकिन बाद में और अच्छे ज्ञान की स्थिति में संकल्प विकल्प रहित ही हो जाए। फिर तो देखो जहां परमात्मा ने रखा है, अब आप सत्संग में नियमित आएंगी तो आपकी हर बात में सत्संग क्यों नहीं होगा। फिर आपको संकल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आपकी ऐसे बर्थडे होगी तो आप कहाँ बैठी होंगी, तो फिर वो अलग है कुछ, आपका नियम है जीवन का। हर दिन आपका जब सत्संग से इतना जुड़ा हुआ है तो आपकी तो हर, अब गमी होगी आपके घर में, कोई मरेगा तो क्या होगा, फिर उसमें सत्संग होगा। शादी होगी आपके यहाँ पर तो क्या होगा, सत्संग होगा। अब आप नहीं करा रही हैं, शुरू में ऐसा लग रहा है मेरे संकल्प से हो रहा है ना, वो होगा क्योंकि आपका प्रेम अब सत्संग से है, आपका प्रेम अब गुरु से है, ज्ञान से आपका प्रेम हो गया, वो कराएगा कार्य। वो आप अकेला सब करे घट में लहर रुक जाए। अच्छा, जिन लोगों के पास जीवन में ज्ञान नहीं है, सत्संग नहीं, उनके जीवन में नहीं होता। बहुत से ऐसे हैं, नए नए होते हैं, अचानक ही आते हैं, अचानक ही बोलते हैं, नहीं जा पाते उनके। अभी भी क्या पता कब कौन सा मोड़ ले जाए बात, देख तो रही हो ना। तो ये भी नहीं कह सकते कि मेरे संकल्प से हो रहा है। भले कभी ऐसा लगता है शुरू शुरू में कि हमने संकल्प ऐसा किया था, देखो पूरा हो रहा है, लेकिन बाद में यही एहसास करो कि मेरे संकल्प की भी नहीं, ये ऑटोमेटिक उसकी कृपा होए तो उसकी कृपा, जाएंगे तो उसकी कृपा से, रुकेंगे तो उसकी कृपा से। राम नित कृपा करते, ये बात समझ में आ जाएगी, फिर तो बस वही रह जाएगा। करता रहूं मैं सर्व का, ये सर्व मेरा कार्य है, फिर भी न मुझ में सर्व है, आश्चर्य है, आश्चर्य है। कैसे ये जनक बार बार अपनी स्थिति को उद्घोषित कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी सुंदरता इस पुस्तक की यही है कि जनक ने बहुत शीघ्र ही
आत्म तत्व की गुण बात को समझ करके, जान करके और उसको निश्चय करके मान लिया तुरंत कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म। अब वो उसको अब व्याख्या कर रहे हैं कि अरे वाह, क्या मजे की बात हो गई, मैं हूं ब्रह्म और मैं क्या कर रहा था, मैं कभी कर्ता मान रहा था अपने आप को, कभी भोक्ता मान रहा था, कभी दुख समझ रहा था, कभी सुख समझ रहा था। ये कैसी अजीब सी बात थी। और जैसे ही मैंने समझा करता रहूं मैं सर्व का, मैं ही तो सबके अंदर बैठा हूं, मैं ही तो सब कर्मों का नियंता हूं। ये सारा जो दादा बोलते थे स्ट्राइक, होल वर्ल्ड इज ऑन स्ट्राइक, ये कठपुतली का खेल है सारा। कठपुतली तो किसी के सहारे नाचेगी, अपने आप तो नाचेगी। ये सारा जगत किसी के सहारे नाच रहा है। ये कौन नचा रहा है इसको? जमी चल रही है, आसमां चल रहा, ये किसके सहारे जहां चल रहा? ऐसा जानते जाएंगे तो समझ में आएगा, करता रहूं मैं सर्व का, ये सर्व मेरा कार्य है। सारा कार्य है किसका? मेरा ही तो है, मेरे ही करने से तो हो रहा है। फिर भी ना मुझ में सर्व है, आश्चर्य है, आश्चर्य है। फिर भी मैं इसमें समाया नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं। मैं आश्चर्य रूप हूं, मुझको नमस्कार है। जिस दिन जिस मेरे का कुछ नहीं है, या जिस मेरे का यह सब है, जो कुछ वाणी और मन का विषय है। जनक जी कहते हैं, मेरे से संबंध वाला कोई पदार्थ नहीं है, कोई वास्तव में कोई पदार्थ सत्य नहीं है, केवल एक ब्रह्मात्मा परमात्मा ही से सत्य है। और गहराई से बात समझ ली जनक जी ने, और ये निश्चय करके जान लिया कि सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। पर भ्रम भ्रम एक भ्रम होता है, एक भ्रम होता है। भ्रम के कारण मुझे ये अलग अलग दिखता है, इसका उन्होंने जो है अंदर से ये अज्ञान अपना मिटा रहे हैं। अब सब तुम अपनी आत्मा को जानो, जैसे मेरे जैसा तेरे जैसा नहीं बनना। मेरे जैसा नाक और मुंह और पांव और टांग बनाएगा क्या अपना? बेवकूफ है क्या? गीता भगवान इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो तुमको एक लगी रहती है हर समय कि मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं, इस जैसा हो जाऊं, उस जैसा हो जाऊं, तो ये भी हमारा ज्ञान है। मैं भ्रम हूं, ये निश्चय करो, इसी में ही सारा तुम्हारा ज्ञान निकलने लगेगा। सब तुम अपनी आत्मा को जानो, मेरे जैसा तेरे जैसा नहीं बनना। मेरे जैसा नाक मुंह और टांग और पांव बनाएगा क्या? बेवकूफ है क्या? तू खुद ही आत्मा है, मेरे जैसा क्या बनेगा? मैं और तू पहले से ही एक है। इसको जानो, इस सत्य को। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। तुम खुद ही आत्मा है, मेरे जैसा क्या बनेगा? मैं और तू पहले से ही एक है, पहले से ही एक है, दो हुआ ही नहीं है, मेरे जैसा क्या बनेगा? जब ब्रह्म की पूर्ण स्थिति होती ना, तो गुरु जी को ये बात बहुत इरिटेट करती थी कि गुरु जी हम इस जैसा बनना चाहते हैं, गुरु जी हम इस जैसा। तो उनको नहीं अच्छा लगता था। बोले तुमने अभी तक सत्य नहीं समझा, तुम क्यों सारे समय एक नकल सी या होड़ सी करने में लगे पड़े? विवेकानंद अपनी जगह था, तुम अपनी जगह। बस तुम भी जानो उसकी तरह कि मैं ब्रह्म हूं। तो सारा ये जो एक अलगाव का एक जो है बोध है ना अंदर में कि मैं अलग हूं भी भगवान से, वो खत्म होना चाहिए। मान ना मान, तू है भगवान। पर क्या करें, मैं फिर बंद करके फिर भगवान से अलग करा देता है। इसी को तत्वज्ञानियों ने बोला, मैं ही खुद पर्दा बना था, मुझको ये मालूम था। मेरी मैं ही तो परमात्मा से मेरा पर्दा बना के बैठी, पर्दा रख लेती है बार बार। मैं ही तो खुद पर्दा बना हुआ, और मुझको ये मालूम ना था। मैं इसको जान नहीं पा रही थी। बस मेरी मैं एक पर्दा बन गई थी मेरे लिए। है तो शुरू में सुनने में बातें बड़ी अटपटी सी महसूस होगी, लेकिन जिन्होंने भी इनके भावों को, इनके सही समझ को धारण किया है, वो ऐसी विशालता को पाते हैं अपने अंतःकरण में कि जिसमें ना कोई दुख रह आता, ना कोई सुख रह आता, ना कोई हानि रहती, ना कोई लाभ रहता, ना कोई अपना रहता, ना पराया रहता, ना देह रहती, ना जगत रहता।
सब मिटता चला जाता। तो बोलो, राजा जनक गुरु जैसा नहीं बनना था। राजा जनक अपनी आत्मा का इजहार कर रहा था, महिमा कर रहा था, मेरी मुझको नमस्कार है। मैं अपने आत्मा को जान के अपने को नमस्कार करता हूं। मैं कितना चतुर हूं, कितना सियाना हूं। अभी मैं ठगा नहीं जा सकता। अब मुझे कोई ठग नहीं सकता। कौन कौन ठग रहे थे हमको? मेरा मन मुझे ठग रहा था, मेरी बुद्धि मुझे ठग रही थी, मेरा जीव भाव मुझे ठग रहा था। मैं था तो मेरे थे, वो मुझे ठग रहे थे। मैं जीव बनता था तो फिर जगत बनता था, जगत मुझे ठग रहा था। अब ये सब खेल मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि मैंने जान लिया मैं आत्मा हूं। कहते ना, जब अब ठगी का हमने समझ लिया, ठग का ये ऐसे करेगा, जादूगर के खेल की हमें ट्रिक पता लग गई, तो हम मुस्कुराते हुए देखेंगे उसका जादू। हमें पता है वो क्या कर रहा है। वो भले ही दिखाएगा कि मैंने ये किया है, मैंने ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो अभी तुम्हें ये दिखेगा तेरे। लेकिन जो जानते हैं, हम देखते हैं जादूगर कभी शो दिखाता है, जादूगर ने मुस्कुराती रहती है, तो वो सब जानती है कर क्या रहे हैं ये, कैसे कर रहे हैं, उसे आइडिया है पूरा। तो ऐसे ही जो तत्व को जान लेता है, उसके चेहरे पर एक अजीब अद्भुत सी मुस्कुराहट सी रहती है हर समय, परमात्मा के हर किए में, हर बात में वो ऐसे सहज जो है, ज्ञात अंदर से जान गया कि कौन है, उधर मैं ही तो, मेरा ही तो अपना आप है। आगे सारा विस्तार है, कैसे त्रिपुटी का भी नाश है, द्वैत का भी सारा नाश है इस एक विचार में। तो राजा जनक अपनी आत्मा का इजहार कर रहा है, महिमा कर रहा है, मेरी मुझको नमस्कार है। मैं अपने आत्मा को जान के अपने को नमस्कार करता हूं। मैं कितना चतुर हूं, कितना सियाना हूं। अभी मैं ठग नहीं सकता, कोई मेरे को ठग नहीं सकता है। मैंने मन को भी जाना, बुद्धि को भी जाना, चित्त को भी जाना, अपने को भी जाना, सबको जान के पीछे राजा जनक ये बात कह रहा है। और क्या जान लिया? जो नाना रूप करके देखता है वो मृत्यु से मरता है। इस एक ज्ञान की समझ को भी समझना। ये आंखें, चमड़े की आंखें भिन्न भिन्नता दिखाती है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सबको अलग अलग करके दिखाती है। पर ज्ञान के जब नेत्र मिलते हैं तो सब में एक, ऐसा गीता का ज्ञान अंदर में आएगा कि सारी मणियां, सूत की मणियां मुझ सूत में ही पिरोई हुई। मणियां बनी भी किसकी हैं? सूत की बनी हुई, और मुझ में ही पिरोई हुई। मेरे अज्ञान के कारण मैं ये देख रहा हूं कि चीनी के घोड़ा है, चीनी का हाथी है, चीनी से देखते हैं दिवाली पर पहले लाते थे, मोर बना हुआ लाते थे, हाथी, गाय, बैल, घोड़ा सब लाते, पर वास्तव में वो क्या होती थी? बच्चे खेलते खेलते में जब हाथी की सूंड टूटती, कहते मेरा हाथी टूट गया, पर माँ कहती थी कुछ नहीं हुआ, चल ला चाय में डाल दो, तो क्या बन जाती थी? तो ऐसा ही सत्य का बोध, सत्य का जिसको बोध होने लगता है, उसे जगत के किसी भी बदलाव से कभी कोई हैरानी परेशानी नहीं होती। किसी भी बिखराव से, किसी बदलाव से, किसी भी उत्पात से, किसी भी, वो एक ही है उसके नजर में, बड़े आराम से देखता है, साक्षी से। होवे प्रलय इस विश्व की, मुझको ना कुछ भी त्रास है। ब्रह्मा विष्णु महेश का होता जगत में नाश है, इसलिए बोला उसने। तो मृत्यु को भी प्राप्त कौन होते हैं? जो नाना करके, अनेक अनेक करके देखते। नाना शब्द आएगा, वो नाना जी में समझ लेना इसको। वही नाना जी सत्संग सुन रहे होंगे, वो डर जाए बेचारे। पर नाना भाव रखने वाले, नाना अनेक अनेक देखने वाले, वो जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पर अनेक में एक को जानने वाला, वो अमरता को प्राप्त हो जाता है। और ऐसे ही हमारे दादा भगवान ने निश्चय किया था और बोला था, मैं ना मरवो, मरवो संसार, मोह मिले हैं जियावन। तो जो नाना रूप देखते हैं वो मृत्यु से मरते हैं। जो ब्रह्म से अलग देखते हैं कुछ भी, ये अलग है, कुछ अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये कुछ है, ये कुछ है, ऐसे देखते हैं, इस भिन्नता में अटक जाते हैं। वो इस जन्म और मरण की अनुभूति को महसूस करते हैं। और वरना तो ना मेरा जन्म है, ना मेरी मृत्यु है, इस बोध को प्राप्त हो जाते हैं।
बार बार उस भजन का अभ्यास करना जो नई साल पे मिलाए। ना मन हूं न बुद्धि न चित्त अहंकार, ना मेरा जन्म हूं मैं हूं अजय, ना मैं हूं मरता। जब हम रोज इसका श्रवण कर लेते हैं सत्य का, तो सत्य का बोध हो जाता है। सत्यापति बोलते हैं इसको एक स्थिति। अब सत्य स्थापित हो गया हमारे अंदर, सत्य का बोध होता है, सत्य से प्रीत हो जाती है, सत्य स्थापित हो जाता है, असंगासक्ति हो जाती है। फिर अपने आप ही आपको असंगता आएगी सबसे, क्योंकि अब कुछ आप अलग महसूस कर रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं कि मैं कौन। अलग नहीं है, क्योंकि है ही सब भ्रम, अलग कहोगे कहीं भागेंगे नहीं, लेकिन ये सत्य जान जाएंगे। अब तो बस लीला देख रहे हैं। कल भी बात चली, जो लीला देखता है ना, उसकी लाली कभी नहीं मिटती, यानी उसके चेहरे की खुशी कभी नहीं जाती। बाकी जो नाम रूप में पढ़ते हैं, नाना नाना देखते हैं, अलग अलग देखते हैं, भिन्न भिन्न देखते हैं, वो तो फिर जन्मने मरने के खेल में पूरे होते रहते हैं। अपने ही अज्ञान से सिर्फ दुख पाते हैं, भगवान ने कोई दुख नहीं बनाया। परेशान होते रहते हैं खामखा, अरे उसकी प्रकृति है। जो ऐसे व्यसन करेगा जिससे उसके मन के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहेगा, जिसको अंदर में कोई विवेक ही नहीं है अंदर में, तो क्या करेगा? मौका पा करके वो जो दो चार संबंध होंगे भी सही उसको समझने वाले, उनसे भी बिगाड़ खाते करने वाला है जल्दी से वो, और क्या करने वाला। बाद में अकेले थकेले करके अपने अपनी मृत्यु को प्राप्त होगा धीरे धीरे, और क्या होगा इससे यार, क्या होगा सोचो। जो गलत आदतें पाल लेते हैं, गलत स्वभाव संस्कार बना लेते हैं, क्या हालत होती है उनकी? कोई बचा सकता है क्या उन्हें? नियति ऐसी बनी होती है उनकी भी। तो क्यों व्यर्थ में बेकार में तुम अपने को दुखी करते हो इस बात में? जो बहुत रूप देखता है वो मृत्यु से मरता है, क्योंकि अपने को देह, अपने को, अपने वालों को, सबको देखता है, ये अलग अलग है। जो बहुत देखेगा वो मरेगा, ये ज्ञान का सूत्र है। राय जनक बोलते हैं श्रुति द्वैत का खंडन करती है, यानी द्वैत देखा तुमने तो मरना पड़ेगा। राय जनक बोलता है मेरा किसी से संग भी नहीं है, तो भी मन और वाणी की जो भी विषय है वो मेरा ही है, मैं ही हूं उधर। जो भी सारा जगत मुझ में वो मैं हूं, एक ही ब्रह्म में, और एक वो एक ब्रह्म में ही। जो अलग अलग देखता है वो मृत्यु से मरता है, उसको मृत्यु जरूर मारेगी। तो जो एक मरने से हमको एक भैसा लगता है, या एक अंदर में एक चाह होती है कि हमारा नहीं भाई, कोई डॉक्टर तो दिखा दो कि मर ना जाए, कोई तेज ड्राइव कर यार धीमे चलाओ कुछ हो ना जाए, डर रहता है। क्यों होता है वो? क्योंकि तुमने अपनी अमर आत्मा को भुलाया है। और जो अमर आत्मा में स्थित हो जाते हैं उनका ये भय मिटने लगता है, समाप्ति हो जाता है, क्योंकि अब दूसरा कुछ देख ही नहीं रहे, सब मैं ही तो बना हुआ हूं। तो द्वैत का सारा नाश हो जाता है। मरेगा वो जो अलग देखेगा, जो बोलेगा मैं अलग हूं, ये अलग है, वो अलग है, तो उसको मृत्यु मारेगी। तो कौन मरेगा दुनिया में? अब ज्ञानी मरेगा। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा क्या बोलोगे दादा की तरह? अब देख लो तो मरोगे तो नहीं। कब मरोगे? फिर देखोगे नाम, फिर देखोगे अलग अलग देखोगे तो मरोगे। नाम रूप का नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। इसी को बार बार समझाया गया, अस्थि भांति प्रिय में लौट आइए और नाम रूप भुला के आनंद पाइए। अब पढ़ाई रहना चाहते हो आप नाम रूप में, तो उसकी तो मृत्यु होगी। और जो अस्थि भांति प्रिय में आ गए वो अमरता को पा जाते हैं। अपनी पहचान किससे करते हो? नाम रूप से करा रहे हो या अस्थि भांति प्रिय से करा रहे हो? हर जगह मिस्टर सो एंड सो बन के जाओगे तो तुम्हें जाना पड़ेगा, इसकी शादी है तो जाना है, इसका यहाँ मर गया तो जाना है, मेरे बड़े बड़ा काम आए हैं, मेरे वो आए हैं, इस ज्ञान से भरे रहोगे। आदमी इसी बंधन में तो जाता आता, अपने रस अलग है उसके, कहीं जाएगा तो दावत में खाने को मिलेगी ना, शादियों में क्यों जाता है? तो
कुछ खा पी कर आऊंगा, कराऊंगा, ऐसे मेरा घुमाऊंगा, चलो मौज हो जाएगी, चलो चेंज हो जाएगा, कुछ भी बहाना समझ लो, करता रहता है। ऐसा नहीं ज्ञानवान नहीं जाता है, पर ज्ञानवान क्या बोलता है दादा की तरह, आई एंजॉय माई सेल्फ नॉट द पार्ट। कभी प्रारब्ध उसको लेके भी जाती है कहीं, तो वहां वो इस बोध में ही रहता है, वो बंधन से नहीं जाता, वो चाहना पड़ेगा बोल के नहीं जाता है, उसको प्यार खींच के लेके जाता है। इसलिए शुरू में जिसको भी ज्ञान की सही लगन लगती ना, स्टॉप हो जाता है, कहाँ जाएगा वो, रेड लाइट आ जाती है उसके लिए, बस गुरु का संग रह जाता है, गुरु के साथ में सब छूट जाता है उसका अंदर से। जनक जी कहते हैं, बोला इसमें फिर, नहीं ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय में से एक भी है वास्तविक, मैं एक केवल सत्य हूं, ज्ञान आदि तीनों काल्पनिक। अज्ञान में जिस माही बस भासे, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय है, सो मैं निरंजन देव हूं, आश्चर्य आश्चर्य। यह ज्ञान के कारण मुझे भासता है, ज्ञाता ज्ञान के, थोड़ा सा थोड़ा क्लिष्ट होता है आ रहा ज्ञान, लेकिन फिर भी दिल लगा के सुनोगे, पूरा मन रख दोगे इसमें अच्छे से, बुद्धि को सही तरह से एकाग्र कर लोगे, तो ये सब समझ में आ सकता है, वो बड़ी बात है। कल एक बड़ा अच्छा मुझे इंटरव्यू देखने को मिला, मीना गुप्ता कोई राजस्थान की है, उसका विषय अद्वैत, और आईएएस के उसमें उसने क्वालिफाई किया है, रैंक आई है उसकी 400 के ऊपर, और उससे पूरा इंटरव्यू यही अध्यात्म का हुआ उसका साथ। मौका लगे तो भेजेंगे ग्रुप में। जो बैठते रहते ना उसमें इंटरव्यू लेने वाले, वो भी उसमें भी इतना इतना ज्ञाता था, इतना ज्ञानवान था, उसने पूछना, अच्छा तुम्हारा ये विषय है, अब इस पर बताओ, अद्वैत की पूरी व्याख्या उसने बोली, शंकराचार्य की और उसकी सबकी बातें बताई, बड़ा शानदार इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है वो। तो सुन करके लग रहा था कि हमारे जो डीएम और एसडीएम बनने वाले हैं, वो भी कभी कभी ऐसे होते हैं, उनमें से भी ऐसी प्रकृति के होते हैं, जो ऐसे गुण रहस्यों को जान करके कार्य समझते। तो ये नहीं समझना ज्ञान कोई कोई अलग चीज है, कोई ज्ञानी पूज्य पूजते सर्वत्र, ज्ञानवान अगर होना है तो उसकी तो हर जगह उसकी पहचान, हर जगह उसकी पूजा। आपका ये सिद्धांत अगर आपके पास है, ज्ञान की समझ है, तो आपके कर्मों में एक अलग निखार होता है, अलग ही समझ होती है आपके पास। अभी इसमें पढ़ा है कि श्रुति से द्वैत का नाश होता है या श्रुति से? श्रुति, श्रवण से। जनक जी कहते हैं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये जो तृप्ति रूप है सो भी वास्तव में नहीं है, किंतु ज्ञान केवल चैतन्य में ये तीनों प्रतीत होते हैं, वास्तव में चैतन्य का इनके साथ कोई भी संबंध नहीं। जो माया और माया के कार्य से रहित चेतन आत्मा है, सो मैं ही हूं। यही सब बातें ऊपर से कि रुक गई किसी के दिमाग में कुछ? अब ऐसा गुरुकुल बना लो जहां पर हर समय इसका पठन पाठन हो, ऐसा ही व्यवहार हो, ऐसी बात हो, तो और अच्छे से टिकेंगे, नहीं तो निकलती हैं। जनक जी कहते हैं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये तो हमारे गीता भगवान ने फिर से इन सबको इतना क्लियर करके किया है। ये तीन बातें दुनिया में होती है, मैं जानने वाला, विचार करना, त्रिपुटी है क्या? एक तो मैं जानने वाला, और कुछ जानता हूं, मतलब पर्सन जो जानने वाला है, अब उसने कुछ जाना, दूसरी बात यह है, और तीसरी बात जो जाना। तीन अलग अलग दिखाई दिए कुछ? तीनों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, एक तो मैं जानने वाला ज्ञाता, और एक जो मैंने जाना, एक क्या जाना, तीन चीजें हो गई। तो इस तृप्ति में सारी सृष्टि है बरत रही है, सृष्टि का जो व्यवहार कार्य है इस तृप्ति के कारण है, द्वैत के कारण है, कहीं कहीं तृप्ति के कारण।
अज्ञानी ने इसी का नाश किया है। कैसे किया है ये समझना। कोई बोलता है मैं जानने वाला हूं और किसी को जानता हूं, तो ये तीन हो गए। जगत में सब तीन बातें हैं, तीन से ही तुम्हारा व्यवहार चलता है। मैं देता हूं, एक देने वाला, एक लेने वाला, और एक वस्तु, कोई वस्तु दी गई होगी ना, इसके लिए बोला गया कि मैं देता हूं। तो ये तीनों बन गए। तुम बोलता है मैंने इसको दान दिया, मैंने 1,00,000 रुपए फलाने को दिया, मैं दान देने वाला हूं, वो दान लेने वाला है, और 1,00,000 रुपए भी है, चीज भी है, देने वाला भी है, लेने वाला भी है। ऐसे तृप्ति को जानो। ये तीन होते हैं। ज्ञाता माने जानने वाला, ज्ञेय माने जिसको जाना जाए, और ज्ञान माने जो जाना जा रहा है, ज्ञान है जो। तो ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान। तुम्हारे में जो ज्ञान पड़ा है, जान पड़ी है अंदर में, ये है वो है, मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं। हम पूछता हूं क्या जानते हो, तो बोलोगे दूसरे को जानता हूं। तुम जानने वाला दूसरी कोई चीज हुई ना। फिर बोला गया तुम क्या जानते हो, बोले मैं इसको जानता हूं अच्छी तरह से, तो दो हो गए ना, वो अलग हो गए। पर ऐसा नहीं है, इसको ठीक से समझना। तुम बोलता मैं अभी भगवान को जानता हूं, तो मैं माना कौन। अगर तुम ये भी बोलते हो कि मैं भगवान को जानता हूं, तो तुम अलग हुए, भगवान कोई अलग हुआ। यहीं से द्वैत शुरू हो गया, यहीं से तृप्ति बन गई, फिर सारा जगत का व्यवहार शुरू हो गया। यहीं पे खात्मा करना है अज्ञान से, ज्ञान का प्रकाश करके यहीं से खत्म करनी है बात। तब बोला गया मैं माना कौन, तुम अलग, भगवान अलग। तो ऐसा बोलता है जो कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, तो ये भी क्या बोला गया, ये भी अहंकार बोला गया। समझ के सुनना ये बात है। मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, ये अहंकार है, ये द्वैत है। लेकिन मैं ब्रह्म हूं, ये पूर्ण सत्य है। समझ में आई बात। जैसे राजा जनक ने अपने आप को ही नमस्कार किया, तो पहले अपने को समझा, फिर दूसरी बात उन्होंने समझी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, तो समझो ना, मैं ब्रह्म हूं ये जाना जब, तब वो इस आश्चर्य में आए कि अब मुझे नमस्कार करो। जाना नहीं तब तो वो अलग थे। अब जब जान लिए तब तो एक हो गए। ऐसे क्यों नहीं समझ रहे, उस अलग को ही क्यों देखे जा रहे हो। मैं यही यहाँ पूछ रहा था कि जब तो दो थे ना, पृथक पृथक थे भाव में, अज्ञान के कारण। जब सत्य का ज्ञान हो गया, सब एक हो गया कि नहीं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। आए तो अद्वैत के ज्ञान को समझ नहीं है, तो समझा हमने। अब इस एक चाबी को लगा करके अपने सारे देखना, सारे ताले खोलना, खुल जाएंगे। सारा भ्रम मिट जाएगा, सारा भेद मिट जाएगा अंदर का, सारा दुख मिट जाएगा, सारा ख्याल मिट जाएगा। जहां ये सही बात समझ में आ गई तो यही समझना है बार बार। मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, ये भी अहंकार है, ये द्वैत है। लेकिन मैं ब्रह्म हूं, ये सच है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनना। ब्रह्म ज्ञानी बनेगा तो ये अहंकार हो जाएगा, द्वैत हो जाएगा। पर मैं ब्रह्म को भी जानने वाला हूं, भगवान को जानने वाला हूं, मैं ज्ञाता हूं। तुम्हारे से कोई जुदा चीज हो तो तुम उसे जानो, तुम ही तो हो। ऐसे करके ज्ञानी ने सारी तृप्ति का नाश किया हुआ है। कैसे दादा ने बोला, एंजॉय द सेल्फ नॉट द पार्टी। अनुभव बनाया करो, ऐसा लगे कि सब रूप कौन के हैं, तो कोई नाम रूप बसेगा नहीं। जो लोगों के अंदर बहुत सारी बातें रह जाती ना अंदर में, ज्ञानी के अंदर कोई बात नहीं रह जाती। वो कहीं भी हुआ है, कहीं भी चला जाए, कुछ भी कर ले, कुछ भी उससे हो रहा हो, उसको नहीं सताती कोई बात जगत की, क्योंकि वो इसी ब्रह्म के ज्ञान से, ब्रह्म भाव से ही हमेशा जीता है। भेद आता ही नहीं उसके अंदर। दूसरा हो तो ध्यान रखा जाए, विचार चले उसका। फिर उस पर लिस्टिंग की जाए, ये अच्छा कर रहे थे, जो मेरे संग बुरा कर रहे थे। जब कोई अलग ही नहीं है तो कौन मेरे संग अच्छा कर रहा था, कौन बुरा कर रहा था। ये मुझे
दुख दे रहे थे, जब मुझे सुख दे रहे थे। जब द्वैत है ही नहीं, कहां से देंगे? इसी कारण जरा द्वैत और तृप्ति मिट जाती है तो ज्ञानी के मन सदा आनंद। ये ज्ञानवान का रस और रसायन खत्म हो जाता है। तुम जो अनुभव कर लो। जब उसने देख लिया, जब मुझमें ना कुछ अच्छा लग रहा ना मेरे लिए कुछ बुरा है, तो वो तो एकदम ऐसे क्यों नहीं सोचते उसे परम रस मिल जाता है, वो आत्म रस का भोक्ता हो जाता है। परमरस हो गया तो रस वही हम कहते हैं ना, हम हमेशा ये देखना चाहते हैं कि ज्ञानी से क्या छूटा, ज्ञानी को क्या मिला, ये क्यों नहीं देख रहे? उसे कितना आनंद मिल जाता है, वो आनंद स्वरूप खुद हो जाता है। हमारे सामने तो मिसालें हैं। जिसने भी ये ज्ञान का सही अभ्यास किया, ज्ञान की अपनी स्थिति बनाई, क्या किया और उससे क्यों? कैसे आज हम किसी को देखते हैं, प्यार ही नहीं कर पाते किसी से, 2 मिनट में कर्म देख के आ जाते हैं, कर्म फूट के आ जाते हैं, बुरा मान के आ जाते हैं, भला देख के आ जाते हैं, मन चला के आ जाते हैं, मेरा अपमान हुआ, मेरे को पूछा नहीं, इसको पूछा, मुझे नहीं पूछा। 2 मिनट भी ज्ञान की स्थिति बनाते हैं, कहीं भी आते आते कुछ होते हैं। कुछ और था ब्रह्म के सब। गुरु के संग बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, हम गए संग में, हमें पूछा ही नहीं, वो आता ही नहीं सत्संग, उसे पूछ लिया, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती लोगों को। जब अगर तुम अपने को ब्रह्म जानते तो ये ऐसी कभी बातें आती दिमाग में? कभी बनती ऐसी बातें? भेद आते कहीं अंदर में? प्रेम रहता सिर्फ अंदर। तभी तो कहते सारा रोला इस द्वैत का है, अज्ञान का है। इतनी भी सेंस नहीं रखते, गुरु कहीं जा रहा है उनको ही तो प्रेम देने जा रहा है, तुमको तो देता ही रहता है। तुम्हें ले गया अगर तो तब भी तुम्हें ही दे प्रेम, कहना देगा भाई वो? सोचो क्या करेगा वो। एक तो अपना व्यवहार में कुछ चलता नहीं है, ऊपर से ज्ञान के कारण दुखी होकर चले आए, गए भी इतनी अच्छी जगह और लौट के कैसे आए? भाई से तो हो जाता है, अगर ज्ञान से भूले तो कुछ भी हो जाता है। पर ज्ञानी के मन, अगर ज्ञानवान हो गया हुआ तुम्हारा चित्त, तो जहां भी बैठोगे, जैसे ही बैठोगे, आनंद में, चाहे जेल में, चाहे मेल में, चाहे खेल में रहे, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, उसको वाहे गुरु निकलता। अहंकार तो सिवाय झगड़े के कुछ नहीं कराएगा। अगर वो इस भावना से मूर्ति बनाते, प्रभु अपना चुनाव खुद कर लेंगे, तो ये झंझट ही नहीं खड़े होते उनके दिमाग में। इस ज्ञान के साथ बनाते मूर्ति कि भगवान ही बनाने वाला है, यहाँ के लिए नहीं बनाई होगी, कहीं और के लिए बनाई होगी वो मूर्ति। झगड़ा कैसा? पर ये जो बार बार झंडे उठाते हैं नाम रूप के हम लोग, उसमें सवाल झगड़े के और होता क्या है? अभी बीजेपी का जमाना है, उठा लें तो सारा क्रेडिट, उसमें क्या बात है? इतने जोर शोर से चल रही है सारे समय, हमने ही बनाया है मंदिर, हाँ हमने ही बनाया। उतना राम जी लगाएंगे ढंग से डंडा, सबरी में निकल जाएगी। कर्नाटक में बजरंग बली को छेड़ा था उन्होंने, कैसी फिस से कर दी सारी कुछ। सीधी सी बात नहीं समझते, मैं ना कर बाबरे खाली दोनों हाथ। हाँ, अगर जो सही संवेदनशील होगा तो कहेगा प्रभु अपना कार्य सब खुद कर। जानते हैं अंदर से हमारा नेतृत्व करने वाले मोदी जी इसी भावना। आप सोचो 11 दिन जो व्यक्ति पूरे तप में रहेगा, अनुष्ठान कर रहे हैं, वो केवल दूध पिएंगे 11-12 दिन तक, अन्न नहीं करेंगे, ना फल खाएंगे, ना कुछ भी करेंगे। कैसा योग है उनके अंदर, कैसी तपस्या है उनके अंदर, कैसे संकल्प है, कितनी दृढ़ता है अंदर में। नमन है इन सबको, तब जाकर के शुभ कार्य पूरा होगा। और हमारे यहाँ एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अपने आप में कितना एक भव्य कार्यक्रम होता है, अपने आप में कितनी दिव्यता भरी आती है। उसका प्रमाण तो उससे मिलता ही है कि
जब उसकी पट्टी हटाई जाती है आंखों पे बंधी हुई तो सामने का दर्पण टूटता है। अब लला पता नहीं क्या करेंगे। और यहाँ तो लाइन लगी है। कल एक माता यशोदा समझा रही है अपने बच्चे को, बेटा कृष्ण तू चिंता मत कर, मैं मोदी से कहूंगी अगली साल तेरा भी मंदिर बन जाए, जैसे मोदी जी बना रहे हैं मंदिर। ऐसी बातें सुनने में अच्छी लग रही है, यही ठीक है। इस साल राम लला का बन गया, अगली साल कृष्ण लला का बन जाएगा। तो ठीक हो जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ तो मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं ऐसा विचार करना भी अहंकार का रूप बोला गया है। और नहीं तो देखो कितनी जल्दी ये ऊंट वाला अहंकार आता है, मैं बड़ा ज्ञानी, मैं इतने दिन से सत्संग में आता हूं, मैं तो बड़ी अच्छी आत्मा बता लेता हूं, मैं गुरु का कितना निकट हूं। तरह तरह के अहंकार आते हैं, तरह तरह की बातें आती है। जबकि निश्चय किसका करना है? मैं ब्रह्म हूं, इसका निश्चय करना, ये जानना। ज्ञाता किस चीज की का है, कौन सी चीज तुम्हारे से कोई जुदा है क्या? और जान कहां से आई, ज्ञान कहां से आया? एक ही आत्मा। राजा जनक बोलते हैं ये तीनों मेरे में नहीं है, मैं आत्मा आश्चर्यवत हूं, इसलिए जिसमें ये तीन चीजें नहीं है। जगत वाला जो देह अध्यासी है वो तीन तीन में पड़ा है, तीन चीजों में पड़ा है। सारा दिन बोलता है मैं हूं, तुम हो, ये है, वो है, ये वस्तु है, ये दिया, ये लिया। तो इसलिए तो उनके पास अनेक बातें हैं, फालतू बातें, कितनी बकवास करते रहते हैं, सारे समय देखो बोलते रहते हैं। इसलिए जोक बन गया अपने आप में कि पता लगा कि चार महिलाएं कहीं बैठी थी, मौन में बैठी थी। ये अपने आप में सबसे बड़ा झूठ बन गया, बैठ ही नहीं पाएंगी। हाँ, सत्संगी हुई अगर प्रकृति से बहुत अच्छे से ज्ञान की समझ वाली, तो मौन, उनको बड़ा गहरा मौन, अच्छा मौन आता है। क्योंकि क्या बोले, किसके कहें, क्या देखें, जब भ्रम का ही पसारा है सब, तो क्या जाने। गुरु जी अनुभव सुनाते थे कि कैसे एक बार जब ये पांचों बॉम्बे वाले साथ में आ रहे थे, लौट करके बम्बई से लखनऊ की तरफ आ रहे थे, बोले हम भी उनके साथ थे, तो हम तो बड़े एक्साइटेड थे उस समय, ये पंच परमेश्वर चल रहे हैं हमारे साथ, रास्ते भर खूब ज्ञान की चर्चा, खूब भजन भाव, खूब ये होगा। सत्संग ही देखा करो, कहीं जाते आते क्या दे दनादन सत्संग भजन गाना शुरू कर देते हैं, और भजनानंद के आनंद में डूब जाते हैं, आत्मानंद तो बहुत दूर को चली गई। कोई भजनानंद के लिए जाता है सत्संग में, कोई भोजनानंद के लिए भी जाता है। आज वहां पार्टी वाला सत्संग है ना, तो थोड़ा बहुत भोजन भी बढ़िया मिलेगा, तो भोजनानंद। पर इसमें से कोई कोई बिरला होता है जो आत्मा के आनंद के लिए बैठता है हमेशा, वो हमेशा हर जगह अपनी आत्मा को, आत्मा में स्थित रहता है। गीता प्रेमा बहुत सावधान करते थे, चेक करा करो कौन सा रस तुम्हें कहाँ लेके जा रहा है, कौन सा रस प्रकट हुआ वहां। ज्ञान प्रमुख रहा कि और चीजें आ गई तुम्हारे जीवन। चलो जाऊंगी तो मिलना मिलाना कराऊं। कितने सत्संग में आते तो मिट्टी मैटी के लिए भी ऐसे देखते रहते हैं, उसकी लड़की बड़ी हो गई है, किसका लड़का बड़ा हो गया, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इन्हीं बातों में पड़े रहते हैं। तो कहां से आत्मा समझ लें? आत्मा समझने वाला तो सब चीजों से काम हो जाएगा। वो तो अंदर से, ये जो जगत का आदमी है वो आदमी करके देह अध्यासी है, तो तीन चीजें देखता है। तो बोलता है मैं सेठ हूं, नौकर है, तनख्वाह देता हूं, तो तुम कहां से आया हो? सेठ के घर से आया, कहां से कोई आया? सेठ तो एक ही भगवान है या तुम है, नौकर कहां से आया? तो कुल मिलाकर के ये बात समझ लो ढंग से। आदमी बोलता है मैं कमाता हूं, तुम खाती है। देखो घरों में देखो, पहले तो ये बहुत होता था, अब तो स्त्रियां बात नहीं सुनती है, पर तुमसे ज्यादा तो हम कमाते हैं। लेकिन पहले ऐसे एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होता था, ये निकालना दे, हम कहाँ जाएंगे। कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती थी महिलाओं की, उनकी ऐसी दुर्दशा कर देते थे बेचारे, घर से माँ बाप कहते थे अब इस घर से तेरी डोली उठ गई, और इधर हस्बैंड ऐसा मिल जाता था जो सारे समय उस अहंकार में जीता था कि मैं खिलाने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं, तो भरम फैल जाता था अंदर।
तो ध्यान रखना, ये सब अहंकार के ही सारे झगड़े हैं दुनिया में। जैसे अहंकार चला जाता है तो सारा झगड़ा अपने आप ही मिट जाता है, तो मैं खत्म हो जाती है। मैं भी हूं, तुम भी है, चीज भी है, ये तीन करके तुम्हारा व्यवहार होता है। ये व्यवहार तुमको नरक में डाल देता है। ज्ञान के बाद ये सारा जो व्यवहार में हम पड़े रहते हैं सारे समय, यहाँ जाना जरूरी है, देखना जरूरी है, करना, ये सब तुम एक ज्ञान के बाद ये तृप्ति के कारण है, और यही तुम्हें नरक में डाल रहा है बार बार। ज्ञानी तीन देखता ही नहीं है, कसाई, बकरा, तलवार को एक ही आत्मा देखता है। सदना कसाई की बात आती है, इसीलिए वो क्यों भले कर्म से ये कर्म करता था वो मांस बेचने का, लेकिन फिर भी उसको ब्रह्म ज्ञानी की उसमें रखा गया है, लिस्ट में। क्यों रखा गया है? क्योंकि उसके पास ये गुण समझ थी, वो तीनों को एक ही ब्रह्म करके देखता था, वो तृप्ति देखता ही नहीं। तुम भी ऐसा अभ्यास करो। मैं भी ब्रह्म हूं, चोरी भी ब्रह्म है, और मेरा व्यापारी भी ब्रह्म है। इस आनंद के साथ बैठो। सारे समय मन फिर किधर खींचेगा? तो ब्रह्म भाव में ही तो खींचेगा अंदर। और नहीं तो बड़ी बड़ी चतुराइयां आएंगी, बड़ी बड़ी चालाकियां रहेंगी, हर वक्त दिमाग में घूमती रहेंगी, कैसे कर लूं, कैसे बना लूं, तो यहाँ ये लिए जा रहा है, ये दिए जा रहा है, इन सब बातों से पीड़ित होते रहो। और ज्ञान होगा तो सिर्फ प्रेम होगा। जैसे कबीर प्रेम से कहते थे, आप ही के लिए बने। ले ले तो भी अच्छा लगेगा, ना लेगा तो भी अच्छा लगेगा। अज्ञानी परेशान हो जाएगा क्योंकि इच्छा से कर रहा है काम। मैंने इतना किया, इतना दिखाया माल, इसने लिया ही नहीं, देखो परेशान होगा। अज्ञान में है अगर वृत्ति तो हम परेशान होते हैं, हर जगह से दुखी सुखी होके आ जाते हैं, हर बात में परेशान होकर दिखाई देते हैं। तो ज्ञान से ठीक सीखो ये बातें। सतना कसाई को पाप नहीं लगा क्योंकि उसे तीन चीजें दिखी नहीं, उसे एक ही भगवान दिखा, एक ही ब्रह्म दिखा। तुम्हारे सपने में है सारा व्यवहार। समझो कि तुम्हारे सपने में ज्ञानी रात को आया, तुमने सपने में देखा कि ज्ञानी ये खा रहा है, ज्ञानी ऐसा कर रहा है, फलाना ऐसा कर रहा है, लेकिन ज्ञानी को तो कुछ नहीं, तुम्हारे सपने में सब व्यवहार हुआ। वो अपनी आत्मा में, तुम्हें लगा कि आए, देखो ये हुआ, ये नाच गाना हुआ, ये खाना हुआ, ये पार्टी हुआ। ज्ञानी तो वो अपने ब्रह्म भाव में था। और ये हमने देखा कई बार ऐसे ऑटोमेटिक अपनी भावना से करने लगे। गुरु जी कहते थे तुम लोगों की तो बड़ी विचित्र हिसाब किताब है। पहले खुद ही प्यार करके कहते हैं लोभी, लीजिए भी, हमारा स्वीकार कीजिए हमारा, और अगर कर लेते हैं तो कहते हैं लोभी, तो बड़े लोभी हैं, उन्होंने तो हमारा ही ले लिया, तो बड़ी मुसीबत है तुम्हारे संग। तुम ये समझ ही नहीं पाते, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, ना मैं आता हूं ना मैं जाता हूं। तुम्हारी भावना खींच के ले गई होगी, तुम्हारी भावना से कहीं बैठे होंगे, तुम्हारी भावना नहीं कुछ खिलाया होगा, हमने क्या किया। पर आंखें क्या दिखाती हैं? कर्म दिखाती हैं। जानना इस बात को, ज्ञानी एक ही देखता है। तो जाके सदने कसाई से पूछो तुमने अभी बकरा काटा, तो क्या कहेगा वो? बोलेगा बकरा तुम्हारी नजर में है, पाप तुम्हारी नजर में है, पुण्य तुम्हारी नजर में है। हमने तो कभी पाप किया ही नहीं, पुण्य भी नहीं किया, हमने तो बकरा मारा ही नहीं। क्योंकि उसने वो क्या देख रहा था? वो ब्रह्म देख रहा था। उसकी नजर में ये तीनों है ही नहीं। जो तीनों को आत्मा समझता है वो कभी पाप कर नहीं सकता। तो क्या ऐसा तुमने जाना? तो इस तृप्ति में सारे समय ब्रह्म को जानता है। तुम चाहे कसाई नहीं है, समझो तुम कपड़े वाला है, कोई हीरे वाला है, कोई सोने वाला है, तो भी वो पाप ही करता है अगर अलग अलग करके देखता है। भिन्न भिन्न करके सबको देखता है। तो अभी क्या बताया था, भिन्न भिन्न देखेगा तो क्या होगा? वो जन्म मरण में आएगा, मरेगा भी वो। तो यही सबके संग भूल हो रही है कि वो स्वयं को भूला हुआ है। नहाने गए 10 दोस्त, और वह जब नहा करके डुबकी लगा कर गंगा जी से निकले तो एक को भ्रम हो गया।
बोले अरे देखो सही, गिनो सही, हम सबके सब पूरे नहीं, पूरे हैं कि नहीं पूरे? तो सब गिनने में लग गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो तू गिनिए, 9 दिख रहे हैं मुझे तो। दूसरे ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके भी 9, सबके 9 9 निकल रहे थे। परेशान हो गए बेचारे, दुखी होकर बैठ गए। एक तो डूब गया हमारा, एक साथी डूब गया हमारा, एक साथी डूब गया, ऐसे ही वो अंदर से रो रहे थे बैठे। एक संत आया, बोले क्या बात है, क्यों इतना परेशान दिख रहे हो? बोले अब क्या बताएं, हम 10 लोग आए थे मिल करके गंगा स्नान करने, हमारा एक साथी इसमें डूब गया, ऐसा बह गया। संत ने कहा कैसे गिन रहे हो? बोले देखो ऐसे गिनना है, 1 2 3 4 5 6 9 बच्चे, 10वां है ही। संत समझ गया उनकी बेवकूफी। उसने कहा ऐसे नहीं गिनो, ऐसे गिनो, 1, सबके सर पे हाथ रखवाया, 2 3, तो अब वो सबके सब 10 हो गए। क्या गलती कर रहे थे वो? एक अपने को नहीं गिन रहे थे। तो ऐसी ही मूर्खता की हुई है, अपने ब्रह्म को नहीं जाना है और इसी मूर्खता में पड़े रहते हैं। तो तुमने सब मूर्खता की, तुम सब बैठे हैं, केवल अपने को बुलाया है। सारा दिन तुम बोलता है ऐसा होता है, ऐसा होता है, दुनिया में ऐसा लगा पड़ा है, कलयुग में क्या लगा पड़ा है, माया में क्या नहीं है, ऐसा होता है, तो इसलिए सारे दिन बकवास करते हैं। पराया जनक बोलता है माया और माया के कार्य मेरे में नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। कार्य माना कुछ कार्य होता ही नहीं मेरे में, मैं जो आत्मा हूं उसमें ना ही माया है ना ही माया का कुछ कार्य है। इसलिए ज्ञानवान के अंदर फिर किसी भी बात की कोई ऐसे व्याख्या नहीं रह जाती, कोई ऐसे प्रभाव नहीं रह जाता। अज्ञान जब तक रहेगा ना तो हर जगह से कुछ ना कुछ, कहीं इंप्रेशन में आकर, कहीं डिप्रेशन में आके, कहीं अच्छा देख के, कहीं बुरा देख करके चले आओगे। जब सही अभ्यास होगा ज्ञान का तो हर जगह क्या देख के आ जाओगे, क्या जान के आओगे, है ही ब्रह्म। कोई व्यर्थ में ना तो कोई किसी की तारीफ करते दिखाई दोगे, ना किसी की निंदा करते दिखाई दोगे। तो अपना ज्ञान इतना अच्छा हो जाएगा। तो राय जनक बोलता है माया माया के कार्य मेरे में नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। मैं जो आत्मा हूं उसमें ना ही माया है ना ही माया का कुछ कार्य है, कुछ होता ही नहीं है मेरे में। तुम जब भी देह में आता है तो आके बकवास करता है। अब ये बातें सुन तो रहे हो बहुत अच्छे से, पर व्यवहार में भी आ जाए वो लाभ देंगी। ये तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए, फिर वहां बैठे तो फिर तुमने अगर जगत देखना, दूसरा देखना, व्यवहार देखना शुरू कर दिया। कहाँ प्रेम करते हो तुम? गुरु इतना सिखाता है, तुम्हारा 2 मिनट में 20 40 साल हो जाते हैं पति के संग रहते रहते, फिर भी मजाल गया कभी मायके के लिए कुछ बोल दे तो ऐसी आग लग जाती है, भयंकर आग लग जाती है। कुछ कहते वो अपने अज्ञान से बोल रहा है, ठीक है, उसकी जैसी बुद्धि है, तुम्हारे आग क्यों लगी? कोई कहीं ना कहीं तुमने अभी बंधन जोड़ रखे हैं, अपने रस्से जोड़ रखे हैं। तो अपने को दुखी सुखी होने से बचाओ ना, इतना अच्छा ज्ञान सुन रहे हो। तुम्हें क्यों बुरा लगा किसी बात का? मेरा मन ना करे मुझे तंग, कुछ ऐसा रंग लगा था। तो कोई देवता ऐसा बन गया जिसका मन उसे अब तंग नहीं करता हो बिल्कुल भी। कोई हालात, कोई परिस्थिति, किसी का व्यवहार, किसी का कुछ बोलचाल, किसी की बात उसको दुखी सुखी नहीं करती है। अंदर का द्वैत निकालो, आत्मा ही आत्मा देखो, भगवान ही भगवान देखो, पीछे देखो कोई बात करता है। यानी इगोलेस इज थॉटलेस, उसको कैच करो इस चीज। जैसे ही तुम ये सारा अहंकार अपना मिटेगा तो अब आपके पास थॉटलेस स्थिति है। अब किसी के लिए भी कोई व्यर्थ ख्याल, कोई धारणा अवधारणा बननी सहज बंद हो जाएगी। हाँ, जानने वाला होगा वो, ऐसा नहीं है कि वो नहीं, किसी का क्या व्यवहार कोई चल रहा है उसका विवेक होगा उसको, लेकिन अब वो उसके प्रभावित नहीं होगा, उससे परेशान नहीं होगा। वो बड़े आराम से
जैसे उस संत के पास आया, ठान के ही आया था कि आज मैं इसको अच्छी तरह से सुना के आऊंगा। खूब सारी गालियां देने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। शांति सुनता रहा। हल्ला मचा तो गांव के देहात सब लोग आसपास के भी इकट्ठे हो गए और बोले जा रहा वो तो और गालियां दिए जा रहा। सब पता है मुझे, 4 साल मेरे संग जेल में रहा, झूठ भी बोल रहा था तरह तरह के। भीड़ में कोई जोर से बोले तो लोग 4 लोग कहते हैं हाँ सही होगी बात, सही बोल रहा है। पर वो बिल्कुल शांत रहा। बहुत देर, 1 घंटे 1.5 घंटे वो बोलता रहा, ऐसा अनर्गल व्यवहार करता रहा। वो उठा, जाकर के 2 गिलास शरबत बना के लाया। कहता लो भाई अब ये पी लो जरा थोड़ा सा। तो इतना हैरान, मैं इतनी देर से इसको गालियां दे रहा हूँ और ये मुझे शरबत पिला रहा है। तो लो पियो भाई, बहुत देर से थक गए होगे, गला सूख रहा होगा तुम्हारा। अब उससे बड़ी ऐसे गिलानी हुई है, क्या करना है। कहता आप मेरे समय आपको इतनी देर से ऐसे बोल रहा हूँ। बोले उसमें कोई विशेष बात थोड़ी है, जिसके पास जो होता है वही तो देता है। तुम्हारा मन मेरी किसी बात से पीड़ित होगा, किसी बात से, तो तुम मेरी निंदा कर रहे हो, मेरे लिए ऐसा बोल रहे हो। तुम्हारी कोई निंदा करे तुम ऐसे सहज रह पाओगे? पूछो। कोई कुछ भी बोले तुम्हारे लिए, कुछ भी कह जाए, तुम्हें लगेगा ऐसा? तुम चोर हो भी नहीं, फिर भी तुमने अपने को क्या मान लिया? सारे समय कहती रहती हैं चोर है, चोर इधर नहीं है, तो तुमने क्यों मान लिया? दुनिया कुछ कहती है, तुम उसको मान भी लेते हो। कितने बड़े मूर्ख हो। तुम अपने को ब्रह्म जानो ना, तुम उधर भी ब्रह्म करके जानो, देखो अपने आप शांत हो जाएंगे। कितने दिन रहेंगे? कोई कारण होगा, कोई बिना कारण का थोड़ी, कोई कुत्ता भी बिना कारण का थोड़ी भौंक रहा होता है। उसे अनजान लगता है वो व्यक्ति, गली में आया हुआ व्यक्ति, इसलिए भौंक रहा होता है। उसमें कौन सी मुसीबत की बात? उसके अंदर तो ऐसा इंट्यूशन भी होता है, वो पहचान लेता है कि अच्छी भावना से आया है कि नहीं आया। गली में आया तो कोई उठाई करा, देखा करो कभी कोई आते हैं ना वो सामान उठाने वाले, उन पर भौंकता है। कबाड़े वाला आ जाए उस पर भौंकेगा। पता नहीं कुत्तों में क्या है, कहाँ से इंट्यूशन होते हैं उनके अंदर से, वो सब समझ जाते हैं ये बदमाश है, ये चोर है, चक्के। तभी देखो रात में तुम किसी के घर में, कोई तुम्हारे घर में कोई घुस गया तो चोर, कुत्ता जरूर भौंकेगा। पहले यही तो होता था, कुत्ते के भौंकने से तो पता कर चल लेता था कि कोई गलत तत्व है आसपास, इनके अंदर होती है। भगवान ने ऐसा उनके अंदर गुण डाला हुआ, इसलिए पहले घरों में कुत्ता और बैल ये रखे जाते थे, इससे पता लगता था। एक व्यक्ति था तो वो रहता था अपनी पत्नी के साथ, अचानक ही उसने देखा तो उसके पास जो बैल था, वो बैल एक दिन मर गया। तो उसकी पत्नी बोली अरे ये अब तुम कैसे काम करोगे? कुछ ना कुछ भलाई होगी इसमें। एक कुत्ता था उसके पास, वो भी मर गया। पत्नी बोली अब तो ये भी नहीं रहा हमारा, दोनों अकेले रहते थे। बोले कोई ना कोई भलाई होगी। वो ज्ञानवान था थोड़ा। एक लालटेन सी थी उसके पास, वो भी गिर के टूट गई। बोले अब तो रात को लालटेन नहीं जल सकती। बोले इसमें भी कोई भलाई होगी, शांत करके बैठ, कुछ ना कुछ भलाई होगी। और वास्तव में पहले तो ऐसे लुटेरे आते थे, पूरा पूरा गांव रौंद के जाल जाते थे। तो गांव में उस रात ऐसा हमला हुआ बदमाशों का, और पूरे गांव के हर घर को तहस नहस करके सबको मार के गए। केवल उन्हीं का ही घर बच गया। सुबह उठे तो उन्होंने देखा सबका कि जैसे, बोले हमें क्यों, हल्ला तो मच रहा था, देख रहे थे कि हमारे ही घर की तरफ नहीं, हमारा आई। तो पति कहता आते कैसे? ना उन्हें कुत्ता बोलता दिखाई दिया, ना कोई बैल खड़ा दिखाई दिया, ना कोई लाइट जलती दिखाई दी। उन्हें सोचा तो ऐसे वीरान घर होगा, ऐसा छोड़ के चले। तो कहता अब तो प्रभु का शुक्राना गा ले, हमें बचाना था उसे तो पहले ये तीनों हटा दिए, नहीं तो तीनों में से कुछ भी होता तो हमारा घर छूटने वाला था। तो भगवान भलाई करता है कि नहीं करता है हर बात में? बस ये देखने वाली नजर आ जाए, समझ आ जाए बस। राम नित